नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि बिना बुकरम के गला कैसे बनाएं। वैसे तो अगर आप अभी सीख रहे हैं तो आप इस तरह से गला ना काटे, बुकरम पर ही काटे, क्योंकि अभी शुरू शुरू में वो गला जिस तरह से बुकरम पे बैठता है वो कपड़े पे नहीं बैठ पाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से अगर गला काट लिया है तो उसके लिए हम बताएंगे कि फिर आप क्या करें। सबसे पहले तो आप इस तरह का कोई भी कपड़ा लें। अगर इस तरह का है तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा मिलता जुलता है तो भी चल जाएगा इस तरह से। और इसको इस तरह से डबल में फोल्ड कर ले इस तरह से। और उसके बाद हमारा जो ये सूट है जिसका हमने गला काट दिया है उसको भी आप इस तरह से फोल्ड कर ले। ये देखिए इस तरह से, ये आपस में बिल्कुल ही बराबर हो। आप ध्यान से इसको इस तरह से आपने बराबर कर लिया और इस तरह से गले को भी बराबर कर लिया। तब क्या करना है, ये कपड़ा जो हमने डबल करा था ये इसको इस तरह से रखें। ये यहाँ से बंद है और ध्यान ये रखना है कि ये भी यहाँ से बंद ही है, खुला नहीं है। और उसको इस तरह से इसके बिल्कुल ही ऊपर रख लें। तो ये देखिए हमने इस तरह से गला बिछा लिया है। हमारा सूट भी इस तरह से बंद है और ये कपड़ा भी इस तरह से बंद है। तो ये कई बार इधर जाता है, हमें पता नहीं चलता कि हम कितना काटें। तो आप ये ध्यान रखें कि हमारा जो सूट के आगे का गला था वो कितना है। तो हमारा आगे का गला जो था वो था 7 इंच, तो उसका आधा हो गया 3 इंच। तो ये बिल्कुल ही सही जा रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहा। इस तरह से 3.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है इस तरह से। और उसके बाद ये इस तरह से बिल्कुल ही इसके साथ साथ में चौक ले करके इस तरह से निशान लगा दीजिए इस तरह से। ये देखिए ये हमने निशान लगा दिया। और ऊपर का कान वान है, कोई कपड़ा थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है तो वो भी आप इस तरह से करके सीधा कर दीजिए। वो हम काट लेंगे। उसके बाद इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे। और फिर क्या करेंगे, इस तरह से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा इस तरह से 1.5 इंच और ये 1.5 इंच, क्योंकि हमें आधा इंच मोड़ने में चाहिएगा और 1 इंच हमारा तुरपाई में चला जाएगा इस तरह से। अंदाजे से भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से अगर आप नाप लेके काटते हैं तो वो कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो उसके बाद इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमें अब गला अपना मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से खोल लेंगे और पहले इसकी आधा इंच की इस तरह से पूरे में आधा इंच इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। चलिए देख लेते हैं सिलाई हमारी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सिलाई कर ली है। और उसके बाद हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है एक पैर की इस तरह से पूरे में। लेकिन आप अगर अभी सीख रहे हैं जैसे कि, तो कई बार क्या होता है इसको हम इस तरह से सिलते हैं तो ये कई बार पट्टी छोटी बड़ी हो जाती है। तो आप इस तरीके से अगर नहीं लगा पाते हैं तो इस तरीके से एक तह में धागा लगा लीजिए और इसको इस तरह से पूरे में हम कच्चे धागे से अटैच कर लेंगे। और फिर आप आराम से इसमें गले की पट्टी लगा सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी सीख ही रहे हैं तो आप गला जो है बुकरम पे ही काटे, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा आराम से नहीं बन पाता है कपड़े पे। जब आप सीख जाएंगे तो आप आराम से बना पाएंगे कपड़े पर भी। और इसको यहाँ से इस तरीके से काट देंगे, फिर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए हमने इस तरह सिलाई लगा ली है और अब हम अपनी अपनी कच्ची सिलाई को इस तरीके से निकाल देंगे, इस तरह से। और उसके बाद इस पे इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। और उसके बाद इसको इस तरह से पलट के एक टॉप सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। ध्यान रखना आपको ये कपड़ा जो हमारा ऊपर इस तरीके से ना रहे, नीचे ही चला जाए, क्योंकि फिर ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये जो कपड़ा है इस तरह से खींचते हुए अंदर ही रखें। ये देखिए हमारा गला इस तरह से बन के तैयार है ऊपर से, और ये इसके पीछे का हिस्सा, और यहाँ से हम तुरपाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, और आप इस पर प्रेस कर लेंगे तो ये आराम से बैठ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने गलती से कपड़े पर ही आपने गला काट लिया है और बुकरम पे नहीं काटा है, तो आप इस तरह से गला बनाएं, उसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।